जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा जी मिरेकल्स पर। बाबा नीम करोली आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित हैं। वे आज भी अपने भक्तों के कष्टों का समाधान करते हैं। आज हम उन्हीं बाबा नीम करोली के जीवन के सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने अपने घर को क्यों छोड़ा। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने विषय को। बाबा नीम करोली का जन्म सन 1900 में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो जिला आज उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता का नाम कौशल्या देवी और पिता का नाम दुर्गादास शर्मा था। इनके जन्म के 8 वर्षों के उपरांत इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। क्योंकि बाबा जी उस वक्त बाल्यकाल में थे और केवल 8 वर्ष के ही हुए थे, अब इनको माता की कमी महसूस होने लगी। यदि किसी बालक की माता बचपन में ही न रह जाएं, तो उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनके परिवार वालों ने इनके पिता पर यह दबाव बनाया कि वे एक दूसरी शादी कर लें। उनकी दूसरी शादी हो गई, लेकिन बाबा नीम करोली का मन बाल्यकाल से ही परिवार में नहीं लग रहा था। इसके बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबा नीम करोली और बड़े हुए और लगभग 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी भी तय कर दी गई। इनकी शादी पास के ही गांव में तय की गई और इनकी पत्नी की उम्र उस समय करीब 11 वर्ष थी। बाबा नीम करोली अपनी शादी के पश्चात ही घर को छोड़कर चले गए और वे कहाँ गए इस बात का किसी को पता नहीं था। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत खोजा, पर वे नहीं मिले। फिर महाराज जी राजकोट पहुंच गए। वहां एक आश्रम में उन्होंने सेवा की और आश्रम के अधिकारियों ने, आश्रम के महंत ने उन्हें आश्रम के प्रमुख के पद तक पहुंचा दिया। लेकिन बाबा जी को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। बाबा जी कहीं बंध कर नहीं रहना चाहते थे। सो वे गुजरात के ही बवनिया नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां हनुमान जी का एक मंदिर था और एक तालाब था। बाबा जी तालाब में खड़े होकर तपस्या करने लगे और उस वक्त उन्होंने कुछ लीलाएं भी की। कुछ ग्वाले वहां गाय चराने आते थे, तो बाबा जी ने उनके साथ कई लीलाएं की। बाबा जी तालाब से ही कभी रोटियां, कभी कुछ उन ग्वालों की तरफ फेंक देते थे और बाबा जी को सभी बहुत मानने लगे। वहां उनका नाम तलैया वाले बाबा पड़ा। इसके बाद बाबा जी वहां से चले आए और नीम करोली गांव में रहने लगे। वहीं उनको किसी ने देखा और घर पकड़कर उनके माता पिता उन्हें ले गए। किसी ने बताया कि आपके लड़के की तरह एक साधु रह रहा है पास के ही गांव में, और उनके घर वाले उन्हें मना ले गए। लेकिन बाबा जी को यह सब रास नहीं आया। बाबा जी को पारिवारिक जीवन रास नहीं आया।
तो उन्होंने परिवार को फिर से छोड़ दिया और नीम करौली गांव में जाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। एक ही स्थान पर रहकर वो कई स्थान पर हो जाते थे। ऐसी कई लीलाएं उन्होंने दिखाई। गांव वाले उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। लगभग 10-1 वर्षों के बाद बाबा जी वहां छोड़कर उत्तराखंड तपस्या करने चले गए। बाबा जी ने सन 1960 के आसपास कैंची धाम की तरफ रुख किया और सन 1963-64 में कैंची मंदिर की स्थापना करवाई। इसीलिए उस समय 15 जून का दिन था और आज भी 15 जून को वहाँ कैंची धाम में विशाल भंडारा लगता है। बाबा जी ने जो कुछ भी किया अपने भक्तों के हित के लिए किया। वे अपने भक्तों को अगाध प्रेम करते थे। बाबा नीम करौली ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। देवराहा बाबा तो कहते हैं कि बाबा जी जैसा संत इस दुनिया में शायद फिर कभी न मिले। ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने खुद ही जन्म ले लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे बाबा जी से जुड़ी रोचक कहानियाँ, रोचक जानकारियाँ हम आप लोगों के सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा जी।